पर्पस क्या है इस चैप्टर का? बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट ट्रांजैक्शंस कलेक्ट करते हैं so that we can report it to the managers, और मैनेजर्स उस इंफॉर्मेशन को किस चीज के लिए यूज करते हैं अक्सर? Decision making, planning, controlling. प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम मैनेजर्स जितने भी कॉस्ट ट्रांजैक्शंस हमारी होती हैं, जैसे कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर कितना मटेरियल यूज हुआ, कितना लेबर यूज हुआ, ये सारे नंबर्स हम कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, एंड देन वी हैव टू प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन टू दी मैनेजर्स so that managers can use it for planning, controlling and decision making. So आज हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जब भी हमने इन नंबर्स को प्रेजेंट करना होता है तो उसकी प्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो बड़ा सिंपल सी चीज है कि जब भी आपने डेटा प्रेजेंट करना है किसी को, और अगर डेटा थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या उसमें बहुत ज्यादा नंबर्स हैं और उसको आप एज इट इज नंबर शेप में किसी को भेजें तो उसको समझने में शायद थोड़ा टाइम लगे। लेकिन अगर आप सारी की सारी प्रेजेंटेशन अपनी ग्राफिकल रखें, पिक्चर्स उसमें यूज करें या वीडियोस वगैरह यूज करें, तो उसमें वो चीज समझाना या प्रेजेंट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। एक्सेल में हमने ये देखा है कि ये एक स्प्रेडशीट है जहां पर हम नंबर्स वगैरह को प्रोसेस कर सकते हैं, बट एक्सेल में ये भी खूबी है कि यहाँ पर हम अपने डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं अपने मैनेजर्स को, ताकि उनको जो हम चाह रहे हैं, जो हम इंटेंडेड डेटा उनको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, उनको उसको समझने में कोई मुश्किल ना हो। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या पिक्चर फॉर्म में हम उनको प्रेजेंट करते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका है बार चार्ट। अब ये एक टेबल है, इसमें हम डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं, लेट्स से सेल्स रेवेन्यू का, और हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर साल की इतनी इतनी सेल्स है। अब यही डेटा ऑब्वियसली हम उनको प्रेजेंट कर सकते हैं टेबल फॉर्म में भी, इसी तरह नंबर फॉर्म में भी। लेकिन अगर इसमें ईयर्स वगैरह ज्यादा हो, इसमें रेवेन्यू भी हो, कॉस्ट भी हो, और चीजें भी हो, तो टेबल फॉर्म इतना इफेक्टिव नहीं रहता। तो इससे बेहतर है कि हम टेबल में जो ये नंबर उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि हम उनको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दें। तो पहला आता है सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट बेसिकली क्या होता है, ये कैसे बनाते हैं एक्सेल में? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जो डेटा प्रेजेंट करना है सिंपल बार चार्ट में, उसके सारे जितने भी सेल्स की रेंज है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने A3 से लेके अप टू B9 अप टू B9 तक की मैंने सारी रेंज सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद आपने जाना है इंसर्ट पे, ऊपर मेन्यू बार से, और यहाँ पर आप लोगों ने देखना है ये वाला। इसके ऊपर जब आप कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा कॉलम। इसको कॉलम चार्ट भी कहते हैं और बार चार्ट भी कहते हैं, दोनों एक ही है। अब यहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन दी हुई है, हम कौन सा बार चार्ट यूज कर सकते हैं। हमने सिंपल बार चार्ट बनाना है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसको हम चूज कर लेते हैं। जी सर। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पर हमने बार चार्ट बनाना है, सारे जितने भी सेल्स हैं उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। एंड नाउ यहाँ पर ये आ रहा है। हम अगर यहाँ पर रिकमेंडेड चार्ट्स में आए तो यहाँ भी हमें दिखा रहा है ये वाला क्लस्टर्ड कॉलम। क्लस्टर्ड कॉलम में यहाँ पर नंबर, यहाँ पर अमाउंट्स लिखी हुई है और यहाँ पर ईयर्स लिखे हुए हैं। ये हमें प्रीव्यू दे रहा है कि हमारा चार्ट कैसे बनेगा। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये यहाँ पर जितना भी डेटा हमने उस रेंज ऑफ सेल्स में सेलेक्ट किया था वो सारा यहाँ पर आ गया। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर आ जाए, ये सारे फॉर्मेट्स दिए हुए, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जो सा भी आप रखना चाहें। मुझे पर्सनली ब्लू में एक पसंद है ये वाला, मोस्टली आई यूज दिस वन। अब यहाँ पर क्या है, अच्छा तो यहाँ पर ये बार चार्ट आ गया। अब बार चार्ट में बेसिकली दो एक्सिस होते हैं, एक को कहते हैं एक्स एक्सिस
एंड दूसरा होता है वाई एक्सिस। ये वाला जो है जहां पर ईयर्स आ रहे हैं 2004, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ये वाला जो एक्सिस है इस बार चार्ट का, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। और हमेशा याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे वो वेरिएबल आता है जो इंडिपेंडेंट होता है, जो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं होता। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि टाइम है, तो टाइम तो चलता रहेगा, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे सेल रेवेन्यू बढ़ेगी। सो इसमें हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस में टाइम जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये इसको हम कहते हैं यहां पर जो है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, जहां पर सेल्स रेवेन्यू आ रहा है, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब है, या डिपेंडेंट एक्सिस है कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल आ रहा है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा ये सेल्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वाई एक्सिस पे सेल रेवेन्यू भी ज्यादा होगी। सो एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट होता है एंड वाई एक्सिस जो है वो डिपेंडेंट होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ईयर्स भी आ रहे हैं, यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू भी आ रहा है हर साल का, बार भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। हर बार क्या शो कर रहा है, 2004 में पहला बार हमारे पास आया 800 का, तो मतलब हमारा सेल रेवेन्यू था $800। 2005 में ये है $1200, देन 1100, 1400। अब जब मैनेजर इस बार चार्ट को देखेगा या सिंपल बार चार्ट को देखेगा तो सबसे बेस्ट आइडिया उसको क्या मिलेगा, सबसे पहला आइडिया क्या मिलेगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारा वैसे वैसे हमारा सेल्स रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। पहले ये बार्स छोटे थे और अब ये बार्स बड़े हो रहे हैं। तो वो एक ट्रेंड देख सकता है यहाँ पे कि ओवर द नंबर ऑफ इयर्स हमारा सेल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम लेबल भी दे सकते हैं, यहाँ पर तो सिर्फ डॉलर्स आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस चार्ट का नाम भी रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं ईयरली सेल्स रेवेन्यू। अब मैनेजर जब ये बार चार्ट देखेगा तो उसको पूरे टेबल का सारा डेटा देखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ ये बार चार्ट देखेगा और उसको 1 सेकंड में सारी कहानी समझ आ जाएगी। यहां तक क्लियर है? जी सर। जी सर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी बार चार्ट ही की एग्जांपल है, बट यहां पर डिफरेंट क्या है, यहां पर हम कंपोनेंट बार चार्ट को देखेंगे। कंपोनेंट बार चार्ट हम वहां पे यूज करते हैं कि जहां पर हम अपना वेरिएबल तो देखना चाह रहे हैं, बट हम एक वेरिएबल को कंपेयर करना चाह रहे हैं दूसरे के साथ। सो ये चार्ट हमें अलाउ करता है कि हम दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकें। जैसे इस टेबल में अगर देखेंगे यहाँ पर ईयर आ रहे हैं, कितने ईयर्स का डेटा है यहाँ पे, आई थिंक 6 ईयर्स का है। अब इनकी सेल्स रेवेन्यू दी हुई है लेकिन दो डिफरेंट ब्रांचेस की, एक ब्रांच उनकी ईस्ट है और एक ब्रांच उनकी वेस्ट है। ये दो ब्रांचेस भी हो सकती हैं, दो कंपनीज भी हो सकती हैं, दो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम ईस्ट एंड वेस्ट को दोनों को एक साथ कंपैरिजन में देखना चाहते हैं। कंपैरिजन जब भी हमने करना होगा, नोट ले लेते हैं, कंपैरिजन हमने जब भी कंपैरिजन करना होगा उसके लिए हम कंपोनेंट बार चार्ट यूज कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे, वही तरीके, सारे डेटा को सेलेक्ट करें, इंसर्ट पे जाएं, यहां पर रिकमेंडेड चार्ट्स में भी शायद आ रहा हो, यस यहां पर आ रहा है। इसको कंपोनेंट बार चार्ट भी कहते हैं और उसको स्टैक्ड कॉलम भी कहते हैं। पुराना जो एक्सेल था उसमें कंपोनेंट बार चार्ट्स का नाम था, आज का जो नए एक्सेल आ रहे हैं उसमें स्टैक्ड कॉलम इसका नेम है, लेकिन आपकी बुक में वो पुराना नाम ही यूज हो रहा है जो 2006 2007 एक्सेल में हुआ करता था। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू भी आ रहा है चार्ट का, तो ये हमारे पास सिर्फ एक क्लिक से चार्ट आ गया। अब इसकी अगर हम थोड़ी सी प्रेजेंटेशन करना चाहें तो इसमें ये अच्छा सा ये अच्छा लग रहा है, इसमें लेजेंड नहीं आ रहा। ओके, ये वाला, अब ये काफी बेहतर है क्योंकि इसमें पहले तो आपको ट्रेंड शो हो रहा है सेल्स रेवेन्यू का। अब यहाँ पर अगेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि टाइम या ईयर्स है, और यहाँ पे वाई एक्सिस में सेल्स रेवेन्यू आ रहा है। ऑब्वियसली आपका जितना जिस डिपार्टमेंट का सेल रेवेन्यू ज्यादा होगा उतना ही ये बार बड़ा होगा। अब 2004 में देखें तो 700 800 दोनों ईस्ट एंड वेस्ट दोनों की सेल्स जो है वो करीब करीब है, तो ऑलमोस्ट इक्वल लग रही है।
यहाँ भी इनकी करीब करीब है, यहाँ भी इनकी करीब करीब है, यहाँ भी, तो ऑलमोस्ट जितनी भी सेल्स हैं वो उनकी करीब करीब है। लेकिन अगर एक डेटा को हम चेंज कर लें 2009 में वेस्ट के डेटा को 900 से 100 कर दें, तो यहाँ पर देखें कि ऑरेंज बहुत छोटा हो गया और ब्लू जो है जो कि ईस्ट के लिए वो बहुत बड़ा हो गया। अच्छा, यहाँ पर लेजेंड भी इन्होंने दिया हुआ है, ईस्ट का जितना डेटा है वो ब्लू कलर में यहाँ पर शो हो रहा है और ऑरेंज या वेस्ट का जितना डेटा है वो ऑरेंज कलर में शो हो रहा है। तो हम डेटा को जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे ये बार्स भी हमारे चेंज होते जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे काफी बड़ी वैल्यू ले ली है 3200, जिससे मैनेजर को क्लियरली पता चलेगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी सेल्स बढ़ रही है। थ्रू आउट 2004 से 2008 हमारी सेल्स करीब करीब थी, लेकिन 2009 में वेस्ट की सेल्स बहुत ज्यादा है और ईस्ट की सेल्स बहुत कम है। चार्ट टाइटल भी हम दे सकते हैं, इस पे भी हम लिख देते हैं ईयरली सेल्स रेवेन्यू कंपैरिजन बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स या बिटवीन टू एरियाज या लोकेशंस व्हाटएवर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने एक दफा ये चार्ट बना लिया, ये इसका सोर्स है। अगर आप सोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चार्ट को सेलेक्ट करेंगे कहीं भी किसी भी कॉर्नर पे, तो आपको ये दिखा देगा कि इसने कौन सा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट किया था। तो जब भी आप यहाँ पे कोई भी डेटा चेंज करेंगे आपका चार्ट भी वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। क्लियर विद बार चार्ट एंड कंपोनेंट बार चार्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके,